जय श्री राम। मैं नीरज पांडे आज लाया हूँ अपनी छठी कहानी। कहानी मुझे भेजी है रविराज ने। रविराज जो उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ये कि मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कहानी भेजी और कहानी के साथ अपने नाम, नंबर और अपना जो लोकेशन जहाँ वो रहने वाले हैं उसे भी उन्हें भेज दिया था। तो मुझे उसमें कुछ कष्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उनसे फ़ोन पर बात कर ली और उनकी कहानी को मैंने अच्छी तरीके से सोच समझकर मैंने इस कहानी को आपके लिए लाया हूँ। बात करूँ तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन के जस्ट पहले की बात है, करीब 2019 के आसपास की बात है। वो और उनके दोस्त आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है उसके पहले, ट्रेनिंग के पहले उनको भाग दौड़ करना पड़ता है, फिर मेडिकल कुछ जो उनकी होती है, मतलब भाग दौड़ जो होती है उसकी मुझे इतना नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे सुबह उठकर उन्हें कुछ 2-3 किलोमीटर दौड़ना होता था। तो उनका जो घर है बेसिकली जौनपुर के पास ही एक आलमगंज करके जगह है। ये आलमगंज जगह जो है वो बताते हैं कि बरसठी से आपको आना है। बरसठी जो है, बरसठी के आसपास ही उनका ये, बरसठी से 20-25 किलोमीटर दूर इनका घर पड़ता है। तो ये बताते हैं कि मैं उस समय पे हम लोग जो दोस्त थे, 10 दोस्त उनके टीम में के आसपास थे, 10 के आसपास थे हो रहे होंगे। तो वो सब आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है ना उसकी तैयारी कर रहे थे। तो सुबह उठकर उनको जाके नदी के किनारे दौड़ना होता था। तो उन्होंने बताया कि मैं आलमगंज जो बाज़ार है वहाँ से दक्षिण की तरफ, यानी वेस्ट, जो मतलब आलमगंज के जो आसपास के रहने वाले हैं वो बता सकते हैं। आलमगंज से जो सुरियावा जो रोड जाती है उस रोड पे कोई एक नदी है, वरुणा नदी बता रहे थे वो। हालांकि वरुणा नदी मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरा घर उनके यहाँ से कितना किलोमीटर मैं नहीं बता सकता। जहाँ तक है आलमगंज मेरे घर से थोड़ा है 5-6 किलोमीटर तक। तो वो बता रहे थे कि हम लोग सुबह, डेली हमारा रूटीन था कि हम सुबह 4-3-4 बजे उठ जाते थे और इसका भी हम दौड़ने के लिए हम लोग वहाँ चले जाते थे सब दोस्त। वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज भी उन्होंने बताया। तो वो बताते हैं कि उस समय पे क्या हुआ था कि मैं रात को सोया था, अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा मेरी घड़ी में 4:10 या 4:15 के आसपास की बात रही होगी। बोलते मेरी घड़ी में 4 बज गए थे और मैं जो है वहाँ से निकला और मैं दौड़ते हुए, मैंने कहा मैं तो लेट हो गया, इसलिए मैं दौड़ते हुए वहाँ तक चले गया। कहाँ चले गए? नदी के किनारे की तरफ। तो वो देखे और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कम से कम, कहते हैं मैंने आधे घंटे तक मैंने वेट किया। हाँ, जो उजाली रात होती है तो उसमें सब कुछ दिखता है, ऐसा अंधेरी रात नहीं होती है, उजाली रात होती है। बोलते मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि हाँ सही है, उजाली रात थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सब धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन उस दिन मैं सबसे पहले पहुँचा था। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं वहाँ पे नदी के किनारे बैठा हुआ था और अमूमन सब दोस्त लोग आ ही जाते थे। उस दिन कोई दोस्त नहीं पहुँचे, मैं अकेला बैठा था। तो मुझे जो नदी के नीचे, नदी का जो पुल था, पुल के नीचे उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज़ आई मुझे। तो मैंने, नॉर्मली होता है मोबाइल का, जो मोबाइल था मेरे पास में उसका मैंने टार्च मैंने जला के मैंने देखा। और अच्छा, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ कि घड़ी मोबाइल में कितने बजे, मैंने घर की घड़ी देखी हुई थी और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आया था। मैं आने के बाद वहाँ पे मैंने सब देखा, ध्यान दिया, तो वहाँ पे छोटा सा एक जानवर कोई था, तो वो देख के वो डरे थे। तो वो बता रहे थे। अच्छा, इसका मैं वहाँ बैठे बैठे मैं करीब रात को 2 बजे तक, 2-2:30 बजे के आसपास की, वो बताते हैं कि रात के 2-2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी। और मैंने देखा कि वहाँ पे कोई एक छोटा सा जानवर था। फिर भी मैं वहीं बैठ गया। और अच्छा, मैं मोबाइल नहीं ध्यान दे रहा हूँ कि मोबाइल में भी कितने बज रहे हैं। मैंने घर का घड़ी देखी, घर की जो घड़ी थी वो देखी हुई थी। अच्छा, फिर मैंने देखते हुए मैंने क्या, मुझे आभास हो कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। मैं उस तरफ जाने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो मैं वहाँ पे गया, देखा तो मुझे किसी ने मुझे, अच्छा एक आवाज़ आई तो खेतों से आई। तो मैं खेतों की तरफ जा रहा था। मेरा कोई दोस्त होगा जो आया होगा, अमूमन होता है सब मॉर्निंग के टाइम में, समय पे सब बाथरूम वगैरह के लिए सब खेतों में जाते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, मेरे कोई दोस्ती होंगे जो मुझे इस तरीके से बुला रहे हैं। तो वो जो है उस तरफ जाने लगे। अच्छा, वो जब उस तरफ जाने लगे तो अच्छा, दूसरी तरफ से फिर एक आवाज़ आई। ये आवाज़ जो थी, ये जैसे कोई बुजुर्ग आदमी हो उस तरह की आवाज़ से कोई बुजुर्ग आदमी ने बुला रहा था। तो ये बताते हैं मैंने बुजुर्ग आदमी की आवाज़ सुनी तो मैं फिर रिटर्न चले आया। और मैं आने के बाद में मैंने देखा एक पूरे सफ़ेद कपड़े में एक बुढ़े से अंकल है
सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सब कुछ, हाथ में एक छड़ी है। वो नदी के किनारे से, मतलब उस पार से, यानी जौनपुर सुरयामा की तरफ से वो आ रहे थे, और मैं पुल के पास में ही पहुंचा हुआ था, मतलब मैं भी पुल क्रॉस करके भदोई सुरयामा वाले रोड पे मैं था। तो जैसे ही वो आ रहे तो उन्होंने मुझसे बस एक ही पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो डेली सुबह आता हूँ यहाँ पे दौड़ने के लिए। तो अच्छा, उन्होंने इस तरीके से बात की, तो मतलब उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, मतलब जैसे उनकी आवाज़ जो थी ना, वो ऐसी लग रही थी कि हाँ कोई तो है, मतलब कोई ताकतवर एक इंसान होता है ना, जो आवाज़ से लगता है भारी भरकम शरीर वाला इंसान, ऐसे ही वो भी लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि चाचा आप क्या करो इतनी सुबह यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम यहीं रहते हैं, तो हम घूमने के लिए यहाँ आए थे। तो उसने कहा कि चाचा आप तो बहुत, हम तो आज से 2 सालों से 3 सालों से हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी आपको देखा नहीं हमने। कहीं नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ, लेकिन आप लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से जानता हूँ। ऐसा कहते हुए वो जो है, इनको लेकर ये दोनों बैठ के बात करने लगे। तो चाचा ने उनसे कहा कि बेटा अब तुम घर जाओ, अब आज कोई नहीं दौड़ने आएगा, या फिर बाद में आना। तो इन्होंने कहा कि नहीं चाचा, आज मैं थोड़ा सा मुझे लगा तो मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन लेट नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे दोस्त लोग भी नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर तुम तो और वो, अच्छा, ये अंदर से इसको डर भी लग रहा था कि हाँ ये आदमी है कौन जो इतनी रात को मुझे यहाँ पे आकर मुझे इस तरीके से बोल रहा है, जो कि आज तक 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था उनके साथ में। तो वो डर के मारे वो जो है वो चले गए वहाँ से, नहीं सॉरी चले नहीं गए। फिर उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है आप चाचा आप जाइए घर पे, क्योंकि ठंड का मौसम है और आप ठंड लग जाएगी। ऐसा बोलते कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आज के नहीं हैं, बहुत पहले से यहाँ पे रहते हैं, तो हमको ठंड के इतने बारे में, ठंड की नॉलेज मुझे है, मुझे ठंड नहीं लग सकती है, और ना तो मुझे ठंड लगती है। यही बात करते हुए कुछ टाइम बीत गया। तो ये जो थे ये कहते हैं कि फिर चाचा मुझे बोलने लगे कि चलो तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। ऐसे कहते कहते अमूमन वहाँ से 1 किलोमीटर था इनका घर, तो वो चाचा इनको छोड़ने के लिए आए। तो बातों बातों में उन्होंने, चाचा ने इनसे कहा कि ठीक है अब तुम बेटा, तुम यहाँ से, तुम्हारा घर नज़दीक है, अब तुम घर पे चले जाओ, और लेकिन किसी को बताना नहीं मैं यहाँ पे मिला था, क्योंकि अगर तुम किसी को बताओगे तो मेरे घर वाले मुझे भी डांटेंगे। ये बात कहकर जो है वो चले गए वहाँ से। अब ये सोच में पड़ गया, अच्छा ये जब जाने लगा तो इसे ये भी कहा था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तुम चुपचाप जहाँ जा रहे हो आप चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसा ही कहते कि ऐसी इस तरीके से कुछ बात हुई थी, और ये चले गए। तो क्या हुआ कि जब ये वहाँ से चले गए तो ये यहाँ जब पहुँचे, जब घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि घर में सीधा एंट्री मारे, जिस कमरे से निकल कर ये दौड़ने के लिए आए थे। जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उस घड़ी में अभी वही 4:10 अभी बज रहे थे। तब इनके दिमाग में आया कि अरे बाप रे, मैं 4:30 बजे, मैं 4:10 पे यहाँ से निकला था और अभी फिर भी 4:10 हो रहा है। तो इन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, और जब मोबाइल इन्होंने ऑन करके ये लॉक ओपन करके जब चेक देखा तो उसमें बज रहे थे 3:35। तो ये कहानी मुझे उन्होंने बताई। और अच्छा, ये होने के बाद में वो बीमार भी पड़ गए थे। वो कहते हैं मैं करीब 1 हफ्ते तक बीमार रहा, और मैंने अपने दादाजी को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ में। तो दादाजी ने फिर कहा कि हाँ ये अगर इस तरीके से हुआ है तो कोई प्रॉब्लम, ये वहाँ के बरम जो होते हैं, अमूमन गांव में देखेंगे आप तो बरम बाबा है, डीह बाबा, चौरा माई, इस तरीके से देवता होते हैं। तो उनके दादाजी ने उनको बताया कि वो बरम बाबा थे, और वो जब भी कोई ऐसे तकलीफ में पड़ता है, फंसता है, तो उसके इसी तरीके से मदद करते हैं। और तो जब उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मेरे बारे में किसी को बताना मत, या फिर मुझे देखना मत, कि हाँ अगर तुम उसे उन्हें देख लेते तो तुम घर जिंदा नहीं पहुँचते। इस तरीके से उनसे बात हुई। फिर उन्होंने जब अच्छा ये बीमार भी पड़े थे, तो दादाजी ने इनको बताया कि ठीक है, अमूमन गांव के लोग होते हैं तो उनको मालूम है कि मिठाई देना है, उनको लंगोट चढ़ानी होती है, उन्हें खड़ाऊ चढ़ाना होता है, उन्हें गांजा पिलाना होता है। तो ये सब जब जाके उन्होंने चढ़ाया वहाँ पे और आराम किया, तो वो आए और उन्होंने बताया कि बच्चे को मैंने डराया नहीं था, कुछ नहीं किया था, ये जो मैंने इसे कहा इसके दिल में पहले से ही डर था, इसलिए मैं इनको मैं यहाँ पर छोड़ने के लिए आया हूँ। और छोड़ के फिर वो चले गए थे। और ये होता है, ये अमूमन, ये नॉर्मली सब गांव में ऐसे होता है। तो ये थी आज की कहानी, जिन्होंने मुझे भेजी थी रविराज जी ने। रविराज जी मेरी फ़ोन पर भी बात हुई, उन्होंने बताया कि भैया छोटी सी कहानी है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, मेरी ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ है, दूसरी बार आज तक फिर कभी ऐसा हुआ नहीं। तो यही कहानी मैं आपको सुनाने के लिए आया हुआ था, और आपको सब कहानी मैंने सुना दी है।
अच्छा, अब इस तरह की अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है या आप लोग मुझे अपनी कहानियाँ मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9555435329। इस नंबर पर आप मुझे अपनी कहानियों को लिख कर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और आपकी एक अगर हो सके तो फ़ोटो मुझे मिल जाए तो मैं आपकी फ़ोटो भी यहाँ पे आपको दुनिया को दिखा सकता हूँ। और हाँ, आप मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। देखिए, बेल आइकन दबाने से आपको कुछ जाता नहीं है, लेकिन क्या है, मेरी कहानी जैसे ही आपके पास आएगी आप उसे देखेंगे, सेव करेंगे और जब भी आपको मौका मिले आप मेरी कहानी को देखिए। और प्लीज़, अगर आप जिन जगहों के मैंने नाम लिए, चाहे आलमगंज हो या सुरियावा हो या फिर जौनपुर के आसपास के हैं, तो अगर आपके पास कहानी है तो आप भी मुझे भेजिए और कमेंट में आप लोग बताइए आप लोग कहाँ से हैं। जय श्री राम।